हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं डायनामिक केबल लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट और उनके कॉन कॉल में जो भी डिटेल दिया है उसके बारे में हम लोग सारा बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग उसके नंबर को समझते हैं। उन्होंने उनका जो भी करंट क्वार्टर का जो नंबर आया है वो सारा देखते हैं। उसके बाद जो उनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा था ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, उसका क्या प्रोग्रेस है वो समझते हैं। फिर उनका करंट ऑर्डर बुक में जो भी चल रहा है वो सारा कुछ समझते हैं और आगे का क्या प्लान है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि डायनामिक केबल क्या करती है कि ये B2B केबल एंड वायर सेगमेंट की कंपनी है। तो मोस्टली ये डायरेक्ट B2C नहीं, कस्टमर को डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट। ये बिजनेसेस को और इंस्टीट्यूशंस को ये सप्लाई करती है। ठीक है, ये ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तीन इनके मेन प्रोडक्ट्स है, एक HV केबल, देन सेकेंड इज LV केबल और थर्ड इज कंडक्टर है। और उनका अगर हम लोग FY26 का जो हम लोग देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, दैट इज 17% YoY हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट +23% है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10.8% है एंड पैट इज +30% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और दे टोल्ड कि दिस इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड द प्रॉफिटेबिलिटी हमने अचीव की है FY26 में। ठीक है, अभी हमने उनका प्रोडक्ट समझा, तो प्रोडक्ट वाइज भी अगर हम लोग देखते हैं तो दिस HV केबल इज 64% रेवेन्यू में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। LV केबल का 30% है एंड कंडक्टर का 6% के आसपास है। और कस्टमर वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट सेल 30%, मतलब गवर्नमेंट सेगमेंट में वो सप्लाई करते हैं, वहाँ पर 13% वहाँ से रेवेन्यू आता है उनका। इस बार मतलब 26 में आया हुआ है। प्राइवेट से 80% आया है एंड एक्सपोर्ट में 7% आया है। ठीक है, अभी का जो उनका March 31 तक का ऑर्डर बुक है दैट इज़ 808 करोड़ का ऑर्डर बुक उनके पास है। अभी हम लोग बात करते हैं कि उनका जो कैपेक्स चल रहा था वो 14-15 महीने अभी तक का डिले हो चुका है एंड लास्ट नाउ दे आर सेइंग कि सितंबर में इट विल स्टार्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो सितंबर से उस जो 45 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर रहे थे, वो ग्रीन नया प्लांट बैठा रहे थे जो भी, तो उनसे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से। ठीक है, बट इट्स डिलेड अराउंड 14 to 15 मंथ के आसपास डिले हो गया है। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि द रीजन ऑफ डिले इज़, पहला कि कपल ऑफ अप्रूवल्स में प्रॉब्लम हुआ, उसमें डिले हुआ। एंड सेकेंड इज़ जो अभी जो वार सिचुएशन चल रहा था उसके कारण जो मशीनरीज आने वाली थी उसके डिलीवरी में डिले हुई। सो ये सारे लेके ये इतने महीने डिले हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट उनका जो रिसेंट कैपेक्स जो चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, देन जो ऑर्डर बुक है उनके पास, सो थोड़ा उस पर इम्पैक्ट है अभी उनके ऑर्डर बुक में, बिकॉज द मार्च मंथ कस्टमर जो उनके कस्टमर है उन्होंने जो परचेज करना था वो उस परचेज को डिले कर दिया। एंड ऑल दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द वार सिचुएशन, क्योंकि वार के कारण क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होने से इन्होंने अपने जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस बढ़ाए और उसके कारण कस्टमर ने आगे चल के मार्च महीने में अपना जो परचेज करना था उसको डिले किया। बट व्हाट दे सेइंग कि दिस कांट बी डिलेड ए लॉट। पहला चीज़ है कि अभी जो दाम बढ़ गया है, मतलब इंडस्ट्री वाइज रेट बढ़ रहा है, राइट, तो वो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज रेट पहला हो जाएगा। सेकेंड थिंग व्हाट विल हैपन कि आगे अभी जाके जब ग्रिड पे ज़्यादा लोड आएगा गर्मी के दिनों में, तो उस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए उनको अगेन ये केबल्स एंड सारा कुछ चाहिए हो, तो वो उस परचेज को ज़्यादा दिन तक डिले नहीं कर सकते हैं। सो दैट दे आर सेइंग कि आगे से जाके वो आगे उनको परचेज करना ही है। सो ये जो अभी का जो थोड़ा बिट जो ऑर्डर बुक पे प्रेशर है वो टेम्प्रोरी है, दैट मीन्स। दूसरा जो गाइडेंस की उन्होंने बात की कि मीडियम टर्म्स में हमारा गाइडेंस है अराउंड 18 to 20% का हमारा गाइडेंस है और अभी हम लोग उसको अचीव भी कर रहे हैं। मतलब अभी का उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो 17% है एंड दे ऑलवेज गाइडेड 18 to 20% का हम लोग ग्रोथ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग। दूसरा उन्होंने एक मेन एक काम किया कि दिस रेलवे सिग्नलिंग केबल एंड दिस लो वोल्टेज कंडक्टर, वो ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दिया है अपने पास से, बिकॉज दो रीजन अगेन कि पहला तो वो लो मार्जिन प्रोडक्ट हैं, दूसरा उनका जो कंपटीशन है मार्केट में, उस बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, उसके कारण उनको मार्जिन कम रखना पड़ रहा है, मार्जिन भी नहीं है और लॉट ऑफ कंपटीशन भी है, तो उसके कारण वहाँ पर वो फोकस नहीं कर रहे। अगेन वो दे सेट कि 4-5% के आसपास ही इसका हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो हमने ये अभी बंद कर दिया। और इवन दे सेट कि जो रेलवे सिग्नलिंग केबल का तो 0% था इस बार FY26 में, दैट दे सेट। ठीक है,
एंड दे टॉक्ट अबाउट कि जो ग्रोथ, आगे की ग्रोथ के लिए जो भी कैपेक्स लगेगा वो भी हम लोग आगे करते जाएंगे बियॉन्ड दिस 45 करोड़ का जो कैपेक्स है। उसके बाद भी जो भी हम लोगों को अगर 18-20% का ग्रोथ को सस्टेन करना है तो जो भी उसके लिए कैपेक्स रिक्वायर्ड होगा हम लोग करते जाएंगे। एंड अराउंड द एक्सपोर्ट का जो अभी उन्होंने बोला कि 7% का एक्सपोर्ट का जो अभी है। बट अगेन एक्सपोर्ट का अगर पिछले साल का हम लोग नंबर देखते हैं और अभी का नंबर देखते हैं तो उसमें थोड़ा डिग्रोथ है। एंड रीजन बीइंग ऑल दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पहले जो टैरिफ बढ़ गया, आई थिंक 50% हो गया था, देन ऑन दिस कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स में 50% के आसपास टैरिफ हो गया था। देन ये वार चालू हो गया, इसके कारण जो भी ये प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके कारण इनका एक्सपोर्ट डिग्रोथ हुआ है। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग कि हम लोग दे आर अगेन ट्राइंग टू रिस्टेब्लिश देयर यूएस का नेटवर्क, यूएस एक्सपोर्ट का नेटवर्क, बिकॉज यूएस इज बेसिकली ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर लेड नेटवर्क है उनका। सो उसको रीस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि वहाँ एक्सपोर्ट अपना स्टार्ट कर सके। और लॉन्ग टर्म में बोल रहे हैं कि 15% के आसपास हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको इंक्रीज कर 10% के आसपास टारगेट कर रहे हैं और 15% के आसपास हम लोग इसको इंक्रीज कर ले जा सकते हैं एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड मेन पॉइंट है कि दे वांट टू बी फोकस्ड ऑन B2B ओनली, मतलब B2B मतलब जस्ट दे वांट टू सप्लाई टू द इंस्टीट्यूशंस। एंड वहाँ पर भी दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन द जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पर अपने जो इंडिया बेस्ड मार्केट है वहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि इवन व्हाट दे आर सेइंग कि एक्सपोर्ट भी हमारा आगे चल के भी 15% के ऊपर का नंबर नहीं बोल रहे, राइट। तो जो बाकी का जो ग्रोथ आएगा दैट विल कम फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट ओनली, राइट। एंड दिस कैपेक्स थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन जो सितंबर 2027 में तक आ जाने वाला है। सो आगे चल के अपने को देखना है कि ये जो कैपेक्स का जो आगे का प्लान जो जा रहा है हाउ दैट इज़ गोइंग, मतलब आगे का जब नंबर आएगा तो आई विल अपडेट यू अगेन गाइस कि उनका जो कैपेक्स के अराउंड कुछ बोला है क्या जो अभी चल रहा है। दूसरा जो सिचुएशन अगर नॉर्मल अभी आगे होने वाली है, हो रही है, जो भी हो रहा है उसके कारण जो ऑर्डर बुक में उनका जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारा कुछ मैं आपको आगे चल के अपडेट करूँगा। सो जस्ट स्टे ट्यून अबाउट दिस कंपनी एंड जस्ट आई विल अपडेट यू ऑन दिस कंपनी। थैंक यू।